Hello friends, this is Uma Parashar. Welcome back to my channel Biology with Uma Parashar. फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी प्रेजेंट कंडीशन में देख रहे हैं कि कोरोना केसेस में ऑक्सीजन डिमांड बहुत बढ़ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इस ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत क्यों है? एक्चुअली वी नीड इट इन नॉर्मल कंडीशंस ऑल्सो फॉर ईच एंड एवरी सेकेंड। ऐसा नहीं है कि हम किसी डिजीज़ से लड़ रहे हैं तो ही हमें ऑक्सीजन की नीड है। क्या आपने सोचा है कि इस ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में यूज़ क्या होता है? चलिए तो इसको समझते हैं। बॉडी में ऑक्सीजन के यूज़ को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक फ्यूल यानी यहाँ हम जैसे वुड ले लेते हैं, दूसरा हीट और तीसरा ऑक्सीजन। आपने मिडिल क्लासेस में पढ़ी होगी, कई बार टीचर्स एक्टिविटी कराते हैं कि किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है। जब भी कोई चीज़ जलती है, बर्न होती है, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? धुआं, स्मोक। इसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन है, कार्बन की वजह से स्मोक जो है ब्लैक दिखता है। साथ में वाटर वेपर बनती है जो कि एयर में रिलीज हो जाती है CO2 की तरह। और हीट, सेम यही प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होती है, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। ये प्रोसेस होती कहाँ है ये हम समझते हैं, यानी ऑक्सीजन की नीड कहाँ होती है वो हम समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन जो है वो सेल से बना है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। तो ऑक्सीजन का जो टारगेट है, यानी जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, उसको अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है? बॉडी के सेल्स तक पहुंचना है, हर एक सेल्स तक पहुंचना है। मान लीजिए कि यहाँ हम एक एग्जांपल ले लें, लिवर की सेल ले लेते हैं। लिवर भी किसका बना होगा? सेल का बना होगा। लंग्स भी किसके बने हैं? सेल के बने हैं। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। तो यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लिवर की हमने कोई सेल ले ली, मैंने थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाया। ये सेल, यानी ऑक्सीजन का टारगेट क्या है? उसको कहाँ तक पहुँचना है? इस सेल तक पहुँचना है। और ये पहुँचेगी कैसे? हम जानते हैं कि एयर से ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं थ्रू ट्रैकिया, और ट्रैकिया के थ्रू ये ऑक्सीजन हमारी लंग्स तक पहुँचती है। और लंग्स में मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि ये बलून जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एल्वेलाई कहते हैं, यहाँ जाकर ऑक्सीजन स्टोर होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि बॉडी के हर पार्ट तक हमारे ब्लड वेसल्स रीच आउट होते हैं, ब्लड वेसल्स पहुँचते हैं। तो एल्वेलाई से इस ऑक्सीजन को रिसीव करने का काम करेंगे हमारे ब्लड वेसल्स। जैसे ये आपको मैंने यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया, हार्ट से निकलने वाली ब्लड वेसल्स ये यहाँ तक भी पहुँचती हैं। तो एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। इसको कुछ इधर यहाँ समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे ये एल्वेलाई है और ये इसके सराउंडिंग में ब्लड वेसल है। क्योंकि ऑक्सीजन हमने एयर से ली है, तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो एल्वेलाई में ज़्यादा है और ब्लड वेसल में कम है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू एल्वेलाई से ब्लड वेसल में ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये जो एल्वेलाई की वॉल हैं ये परमेबल होती हैं ऑक्सीजन के लिए। ब्लड में, यानी ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट होगा? ब्लड। इनमें ब्लड वेसल्स में क्या भरा हुआ है? ब्लड। ब्लड में भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड में वाटर भी होता है, प्लाज्मा वाटर के फॉर्म में, और सेल्स भी होती है जैसे RBCs और WBCs। RBC सेल्स को हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, और इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ड्राइवर होता है। तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाते हैं और इजीली ये ट्रांसपोर्ट होते हैं टुवर्ड्स द ईच एंड एवरी सेल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन कैसे एयर से हमारे लंग्स तक, लंग्स से एल्वेलाई में, एल्वेलाई ऑब्वियसली लंग्स में प्रेजेंट होती है, और इन एल्वेलाई से ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये सेल्स तक पहुंचता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक पहुंचता है। अब ऑक्सीजन तो पहुंच गई, लेकिन ऑक्सीजन का यूज़ क्या है? किसी फ्यूल को बर्न करना है यहाँ पर। तो ये फ्यूल क्या है? फ्यूल है जो फूड हम लेते हैं, वॉट एवर वी ईट, जो भी फूड हम खाते हैं,
इस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, हम जानते हैं इट गोज़ टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये फूड पाइप है और फूड पाइप से ये फूड हमारा स्टमक में जाता है, यहाँ उसका डाइजेशन होता है और स्मॉलर पार्टिकल्स में उसको डिवाइड किया जाता है। फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड जाता है, तो यहाँ तक आते आते फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि फूड बहुत ही कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में जो है ब्रेकआउट हो जाता है, जिसको हम डाइजेशन कह रहे हैं। अब ये फूड यहाँ पर ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है, यानी ग्लूकोज को हम अगर केमिकल फॉर्म में लिखें तो C6H12O6, यानी कहने का मतलब हमारा फूड जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जिस फूड का प्रॉपर्ली डाइजेशन हो चुका होता है उसको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलाइज जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और बाकी जो भी वेस्ट फूड है वो ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू और रेक्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वो प्रोसेस हम किसी और वीडियो में बताएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाइज हैं ये भी ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था एल्वेलाई ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी ब्लड कैपिलरीज हैं। और ये स्मॉल विलाइज जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ये ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है यानी ग्लूकोज जो है, इसको हम अब ग्लूकोज कहने लगते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है ये भी ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचता है, तो यहाँ ये पहुंच गया, यानी कहने का मतलब है ब्लड जो है वो फूड का भी कैरियर है और ऑक्सीजन का भी कैरियर है। तो अब इस सेल में फूड भी पहुंच चुका है और ऑक्सीजन भी पहुंच चुकी है। होना क्या है, वही बर्निंग, बट इन अ डिफरेंट वे। अगर इस सेल को हम थोड़ा बड़ा करके देखें तो यहाँ देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर आपने सभी ने पढ़ा ही होगा कि सेल में एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। मैंने बाकी ऑर्गेनेल नहीं बनाए हैं, मेनली वो ऑर्गेनेल बनाया है जहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है जो सेल में प्रेजेंट होता है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये बर्निंग प्रोसेस होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सप्लाई हुई है और साथ में जो फूड आया है ग्लूकोज के फॉर्म में, इनकी आपस में केमिकल रिएक्शन होती है, यानी ये जो फूड है रीच आउट हो गया सेल के अंदर, और सेल में भी कहाँ ये पहुँचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये फूड यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन होती है, बर्निंग होती है। यहाँ बर्निंग में एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बर्निंग में और माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और बर्निंग में ये डिफरेंस होता है कि ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें बॉडी टेम्परेचर पर ही ये प्रोसेस हो जाती है, यहाँ कोई एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं है जैसा कि बर्निंग में होता है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी हो रही है, फ्यूल बर्न हो रहा है। यहाँ पर फ्यूल क्या है, फूड यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्लस बॉडी टेम्परेचर है ही, हीट बॉडी में एनर्जी रहती है। सो उस इनकी रिएक्शन के थ्रू फिर से वही प्रोडक्ट बनते हैं जो यहाँ बन रहे थे, देख रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। सेम ये प्रोसेस यहाँ भी हो रही है। यहाँ भी क्या बनेगा, जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ जो हीट है, यहाँ जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं हम, फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि बर्निंग या रेस्पिरेशन में जो मेन प्रोडक्ट है वो है हीट या एनर्जी, यहाँ इसको हम एनर्जी कह देते हैं। इसी एनर्जी का यूज करके सेल जो है वो अपने सारे फंक्शंस कंप्लीट करती हैं। मान लीजिए कि हम जैसे कि पहले से WBC के बारे में पढ़ चुके हैं, WBC क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। तो कोई भी प्रोसेस हो सेल में, वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है सेल, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कैसे आती है, फूड के ऑक्सीडेशन से आती है। यानी जब तक ऑक्सीजन किसी सेल को सप्लाई नहीं होगी तब तक फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी और सेल फंक्शन नहीं करेगी। तो बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सभी के लिए एनर्जी नीडेड है, यानी जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है वो नीडेड है। और ये एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें कैसे मिलेंगे, फूड के ऑक्सीडेशन से। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन की नीड क्या है। बॉडी में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए तो हमारी सेल्स पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा कि वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी और उनका फंक्शन रुक जाएगा। तो यही इम्पॉर्टेंट
है ऑक्सीजन का, कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, बॉडी में ऑक्सीजन का क्या यूज़ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे हमने कल भी समझा था कि WBCs हैं या कोई और भी सेल हैं, सभी सेल्स का अपना अपना फंक्शन है। मान लो स्टमक की कोई सेल है, ये सेल्स क्या बनाती हैं, डाइजेस्टिव जूस बनाती हैं जिससे कि फूड डाइजेस्ट होता है। अगर इन सेल्स में ये रेस्पिरेशन ना हो, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ना हो, बर्निंग का प्रोसेस ना हो, तो इन सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी और ये सेल अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगी, यानी डाइजेस्टिव जूस नहीं बना पाएंगी और फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब है बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए, और वो एनर्जी फूड और ऑक्सीजन की वजह से ही हमें मिलती है। फूड के बिना भी हम नहीं रह सकते और ऑक्सीजन के बिना भी नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर द रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है ये, और ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी के लिए नीडेड है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है और हमें ऑक्सीजन की नीड क्यों है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाई दीजिए। बाय।